नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 37 फीमेल एक हैंड एनालिसिस लेके आई हूँ और इनका क्वेश्चन है अबाउट करियर, फैमिली लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छा हाथ है लर्निंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हाथ का बैक साइड से स्टार्ट की हुई हूँ। जब आप इनका थंब देख रहे हैं, ये बहुत जाके आगे जाके से कोन शेप में बन गया है। इस तरह से ये नुकीला हो गया। अगर इसको सामान्य भाषा में बोला जाए तो ये कोनिक हाथ या नुकीला टाइप का। तो बहुत क्रिएटिविटी ऐसे लोगों के हाथ में रहती है। क्रिएटिविटी टैलेंट होता है, हर चीज़ को क्रिएटिव वे से पेश करना इनके में रहता है। ये जो इनका फिंगर है थंब का, जब इस तरह का चांद बनता है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये बताता है कि लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस और है। अभी सक्सेस इनके लाइफ में और मिलेगा, फाइनेंशियली सक्सेस, इस तरह से करियर में, इस तरह से ये दिखाता है कि एक इनके लाइफ में सक्सेस रहेगा। जब ये उंगली इस तरह मुड़ती है तो ये गुरु की फिंगर होती है। गुरु के फिंगर का मतलब क्या होता है कि लाइफ में फैमिली स्टेबिलिटी या फैमिली सपोर्ट का कमी हो जाना। कहीं ना कहीं जब आप ये उंगली किसी को इशारा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी बताता है। तो जब ये उंगली टिल्ट हो जाती है तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि गुरु थोड़ा कमज़ोर हो गया है। थोड़ा इसलिए क्योंकि अभी उसका माउंटेन, उस पर कोई प्लस साइन है, क्या है वो अदर रीडिंग का एक सब्जेक्ट है, तो अपन इसको 100% मार्क्स नहीं देंगे। बट येस, इसको ये माना जाएगा कि 25% गुरु मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा लाइफ में। कहीं ना कहीं फैमिली को लेके या स्टेबिलिटी को लेके इस तरह की कमी ये देखेंगे ही देखेंगे। हाँ, अगर ये कमज़ोर होता है, टिल्ट होता है शनि की ओर, तो ये होता है कि बंदा थोड़ा सा धार्मिक किस्म का होता है। क्यों धार्मिक होता है? क्योंकि वो उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि अब वो भगवान को जान के पूजा पाठ करता है ताकि मेरी लाइफ स्मूथ रहे। रीज़न ये रहता है कि अगर मैं इसको नहीं की तो कहीं भगवान नाराज़ ना हो जाए या ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता भी आ जाती है। अब ये उंगली जो बताती है, ये पितृ दोष को बताती है, क्योंकि ये कर्म की उंगली मानी जाती है। कर्म को आप अपने करियर से भी ले सकते हैं। तो जब इस तरह की उंगली टिल्ट होती है तो ऐसे व्यक्ति में ना बड़ा एक रहता है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फीमेल है, मेल होते तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है कुछ काम करना। चलो फीमेल है तो थोड़ा प्लस पॉइंट दे दिया जाएगा कि चलो नीड नहीं है, लाइक दैट। बट आजकल के टाइम में वो भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, करियर में जो ग्रोथ रहेगा या करियर को लेके ना ऑलवेज़ थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि ये चाहेंगी कि मैं करियर में कुछ करूं, और वो इतना स्लो कर देगा कि कुछ भी करेंगी उनमें उनको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। ठीक है। प्लस ये सूर्य की ओर मुड़ती हैं, मतलब सूर्य की ट्रेस पास कर रही हैं। तो यहाँ पर ये भी माना जाएगा कि सूर्य कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, सूर्य शनि में कमजोरी आ जाना, मतलब शनि में थोड़ा लाइफ में निराशा आ जाना, अकेलापन, निराशा, स्पीड ब्रेकर चल रहा है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो या फिर आपके करियर को लेके हो। मोस्ट ऑफ द करियर को भी लिया जाता है इसमें, हेल्थ को भी लिया जाता है, ऑपरेशन वगैरह का योग बनना। और साथ में ये फैमिली लाइफ में, क्योंकि ये उंगली मुड़ी तो फैमिली लाइफ में भी उसको वो इन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह की उंगलियां जब मुड़ी रहें तो इस तरह का प्रेडिक्शन लगेगा। आप इसे इग्नोर मत करिएगा। स्पेशली इस तरह का है तो करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आते, पर उस व्यक्ति को करना ही है काम, तो वो ऑब्स्टिकल को फील करता है। जो उसको अपने लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी या अपने लाइफ में कुछ काम चाहिए कंटिन्यूसली, वो चीज़ उनको नहीं मिल पाता है। अब यहाँ से देखते हैं, इन्होंने बहुत हाथ देने की कोशिश की है, बहुत अपने तरफ से इन्होंने बहुत बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं अप्रिशिएट करूँगी इनको, बहुत इन्होंने अच्छा देने की कोशिश की है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये यहाँ से मुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर से गैप है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस और कहीं ना कहीं पर इनका हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, ये भी दिखाई देगा। प्लस ये उंगली भी पूरी टिल्ट हुई दिख रही है और यहाँ से इन दोनों के बीच में गैप हो गया है। गैप जब होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियली लॉस या हेल्थ लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है कि कभी पैसा पानी की तरह बह रहा है। ये दोनों उंगलियाँ ऑलमोस्ट एक ही जगह से स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो ये माना जाएगा कि कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाती हैं, डिसीज़न लेने की पावर में कमी आ जाना, कि डिसीज़न पावर कम हो गया है इनका, कंफ्यूजिंग स्टेट ज़्यादा है कि ये करूँ कि वो करूँ। कोई इनको चाहिए रहेगा कि उस टाइम पे इनको हेल्प करे, क्योंकि कभी कभी ये डिसीज़न पावर में इनकी कमी आएगी। अब बात करते हैं कि फ़िलहाल जैसा भी मुझे हाथ आया है यहाँ पर, ये देखिए अब ये यूनिवर्स है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी लेती है फिंगर्स, ठीक है। अब ये जुपिटर के फिंगर है, एनर्जी लेके माउंटेन में वो देती, जैसे सनी की फिंगर है लेके यहाँ पर माउंटेन एनर्जी देती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर है, ये 2-3 फैलेंजेस है, ये स्पीड ब्रेकर है। तो कहीं ना कहीं नेचर में एक स्टबन भी आएगा धीरे से, और दूसरा कि जैसे एक कोई एनर्जी मिल रही है तो ये स्पीड ब्रेकर है, वो एनर्जी का फ्लो बरकरार नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं एनर्जी को रोकेगा। तो इनसे रिलेटेड जो इनका पोर्टफोलियो है, ठीक है, जो इनका गुण है उसमें कमी करेगा। अब वो हेल्थ इशू से हो, करियर से हो, फैमिली से हो, ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। और जब ये इस तरह की मोटी मोटी लाइनें बन जाती है, इसका 2 रीज़न होता है कि या तो ये जो यूनिवर्स से एनर्जी मिल रहा है उनको लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, इसलिए ये जो सीधी सीधी लाइन हो रही है ये बहुत मोटी हो गई। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत डार्क और मोटी है। दूसरा थोड़ा नज़र दोष को भी देखा जाएगा कि कहीं नज़र दोष है जिसके कारण इनमें जो क्वालिटी है उस हिसाब से ये कर नहीं पा रही है। अब जैसे गुरु का है, गुरु का फैमिली सपोर्ट होता है, सस्टेंसी, चाहे करियर सस्टेंसी हो, सांस लेने की बीमारी हो, ठीक, गुरु से रिलेटेड जो भी पोर्टफोलियो है उसमें कमी आने लगेगी यहाँ पर से, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे जॉइंट फैमिली। अब ये स्पीड ब्रेकर आ गई है तो उन सब में कमी आने लग जाएगी यहाँ पर, ये स्पीड ब्रेकर, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इनके सभी उंगलियों में ऑलमोस्ट आ रहा है। अब मैं कोई एक इनका हाथ लेने की कोशिश करती हूँ। हाथ में बहुत, अब मैं थंब भी बताती हूँ। जैसे इनका थंब है बहुत बड़ा है, ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा थंब है, बड़ा है, तो बातचीत करने की कला, एक फायर होगा इनके अंदर, आकर्षण होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नुकीला निकला हुआ है तो इट मीन ये बहुत क्रिएटिव भी होंगे। लंबा है, फाइनेंस भी इनके पास बहुत अच्छा होगा, और बुद्धा साइज़ बना हुआ है पर यहाँ के बाद बना है तो लोग इनसे पूछ पूछ के भी काम करेंगे। पर ये वाले फैलेंज में इस तरह के बने हुए जो कि विल पावर है, तो कहीं ना कहीं विल पावर की कमी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक स्पीड ब्रेकर है ना, वो जो फ्लो आना चाहिए इनको कि मेरे पास बात करने की बहुत अच्छी कला है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, या फिर मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि ये उंगली फायर को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। इसमें यहाँ पर कमी आ रही है। अब यहाँ पर जो रहता है ये तर्क शक्ति को बताता है कि आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया, पर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पता चला सामने वाला के साथ मेरा कुतर्क हो गया, मतलब लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाना चीज़ें। तो ये कोई चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ तर्क का कुतर्क हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन में ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या वाद विवाद शुरू हो जा रहा है, ये रति रेखा होती है। कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ फिज़िकल कंपेबिलिटी में कमी आना, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रेखा बन रही है, अभी आधी बनी हुई, तो ये भी ये इंडिकेट करता है। अब मैं इनके कोई हाथ का पिक्चर देखती हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है, ये जब ये बड़ी मोटी मोटी बन रही है तो इट मीन ये माना जाएगा कि ये लाइन आपको
वाकई में कुछ यूनिवर्स से जो एनर्जी वो देना चाह रही है कमी हो रहा है, पहला। दूसरा, या तो कुछ नज़र दोष भी इनके ऊपर लगा है, एक इस तरह से भी आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे ये उंगली इस तरह टिल्ट हुई है, ये तो काफ़ी चतुर, चालाक, समझदार काइंड ऑफ ऐसे व्यक्ति होते हैं। मैंने ये वाला इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि काफ़ी क्लियर आया है, बजाय सब में लाइट होने की वजह से मुझे दिख नहीं पा रहा था। ये बहुत कम है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे आपको प्रेडिक्ट कर सकूँ। जैसे ये जुपिटर माउंटेन होता है, ये जब ऐसे ऐसे बहुत लाइन चलते हैं तो ये बताता है मल्टीपल इनकम, ठीक है। और घर में प्रॉपर्टी का बनना, 32 साल 36 साल की एज में प्रॉपर्टी का बनना इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। पर कहीं ना कहीं इनका गुरु कमज़ोर है, ठीक है। यहाँ पर से आगे के पिक्चर में देखना दबा हुआ है, तो अगेन फैमिली सपोर्ट को कमी करना, ठीक। अब मैं आगे का प्रेडिक्शन दूंगी, पर मैं यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को ज़रा डिस्कस कर लेती हूँ, इसलिए स्पेशली लाइफ लाइन को डिस्कस करने के लिए बनाया। जैसे ये इनका है 21 साल समथिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनके बचपन के एज में भी ये काफ़ी बना हुआ है, मैं आगे दिखाऊंगी, जो कि बचपन के एज में भी थोड़ी सी परेशानी चली रही थी, ठीक है। अब ये 21 ईयर है, यहाँ पर काफ़ी जोड़ के दिया है तो बड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर निकाल पाना। ये 21, 22 और ये 23 में इनकी शादी मुझे दिखाई देती है। 22, 23, 24 के बीच में मुझे इनकी शादी दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये इनकी प्रॉब्लम चली रही है। प्रॉब्लम को देखने के लिए आप देखिए, ये बहुत डार्क सा, शादी में भी प्रॉब्लम बहुत डार्क सा, और ये एक इस तरह का आइलैंड फॉर्मेशन, ये ठीक है, जो कि बताता है इसके बाद भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम शादी के बाद चल रहा है। ये 23 साल ले लेते हैं, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 साल में एक करियर ग्रोथ रहा होगा इनको, कुछ ना कुछ इन्होंने अपना स्टार्ट किया होगा, कुछ करियर ग्रोथ मुझे दिख रहा है। ये 30, 31, 32, ये 33 में अगेन मुझे थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ ये करती हुई दिखाई दे रही हैं। बट यस, इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये देखिए आपको काफ़ी डार्क ये दिख रहा है ना, इनका लाइफ लाइन बहुत डार्क दिख रहा है, जो कि ये प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, चला गया, मैं फिर से निकालती हूँ। जैसे ये कि यहाँ पर ये देखिए, ये बड़े बड़े बॉक्स इनका बना हुआ है। यहाँ पर जब गुरु पर्वत में ऐसे बड़े बड़े बॉक्स बनते हैं ये, तो ये कहीं ना कहीं ये टच करने जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होके काम करने को भी बताता है कि गवर्नमेंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले, कुछ काम करने को भी बताता है, या बड़े घर का योग, या कुछ इस तरह से इंटेलेक्चुअल फील्ड में भी ये काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। जहाँ पर का मुझे ये दिख रहा है, मैं वहाँ आपको बताते हुए चल रही हूँ। ये वाला फिंगर फिर से मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, ये एक्चुअल कलर है आने की वजह से इसमें फाइन लाइन पता चल रहा है, अदरवाइज़ अगर कलर चेंज हो जाता है तो फिर पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। हमने यहाँ 23 साल लिया था, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक किए थे। 34, 35, 36, 37 में भी कुछ करते हुए दिखाई दे रही, कुछ एफर्ट है, प्रॉब्लम भी है, बट यस कुछ ना कुछ इनके लिए प्लस पॉइंट भी रहा है ये एज इनके लिए, ठीक है। पर ये आपको डार्क दिख रहा है ना, ये आपको ये डार्क दिख रहा है, ये काफ़ी ब्लर सा दिख रहा है। इट मीन लाइफ में कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन ना मिलना और प्रॉब्लम चलते रहना, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये 37, 38, 39, 40, 41 में भी ये कुछ करते हुए, कुछ स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रही हैं यहाँ पर भी। अब आगे के लिए दूसरे हैंड को देखना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं, ये हाथ में उतना क्लियर नहीं है, ये लेती हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर सनी माउंटेन से शुरू कर देती हूँ। सनी माउंटेन आगे भी देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। ये दबा हुआ है। मैं कोई दूसरा हाथ एक्चुअल उठाती हूँ ताकि जैसे लाइट आप हाथ देते हो ना तो ये फिर वो पिक्चर ब्लर हो जाती है। देखिए एक्चुअल कलर आने पे ही पता चलता है। जैसे ये एक्चुअल कलर आया है तो ही फिर आपका सही से प्रेडिक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम आएगी, समझ में नहीं आता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इनका एक मिनट, हाथ का पिक्चर सही से नहीं मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सही से मिलता है तो अच्छा रहता है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पर ही देखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को ही प्रिडिक्ट करूँ तो ये शनि का एरिया हो जाता है। ये जो बताता विदेश में रहने का योग बताता है। और दूसरा, कुछ आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ आपका अपना काम, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ इंटरनेशनल लेवल का काम, इस तरह का मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर एक फिश शाइन का भी निर्माण हो रहा है इनका। यहाँ पर आई थिंक ये क्रॉस लग रहा ज़रूर है, बट यस, ये आपको जैसे आपका काम हज़ारों में है तो वो लाखों में हो जाएगा, लाखों का करोड़ों में हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर भी बना हुआ है तो थोड़ा सा हस्बैंड के साथ चीज़ें उतनी क्लीन नहीं चलेगी, बट यस आपका जो काम रहेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे रहेगा। अब आप इतने बड़ा लेवल पे काम नहीं करती तो अपना लक अपने हस्बैंड को देती हैं तो आपकी किस्मत से उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि इस हैंड में आप देखिए, ये जो बड़े बड़े स्क्वायर हैं, हस्बैंड वाइफ के, एक तो स्क्वायर जब बनता है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का एक प्रोटेक्शन कवर भी रहेगा कि आपके शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कवर अप भी करने के लिए रहता है। एक ये जब इतना बड़ा बन जाता है वी साइन तो कहीं ना कहीं बताता है कि आपके शादीशुदा संबंध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे और वो बात रोड तक आएगी, वो बात बाहर तक आएगी। इसका मतलब वो लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी, आपके परिवार की। ये आपका दिखाता है यहाँ पर जब इस तरह का दिखा रहा है पर्वत बहुत कटे कटे, मतलब आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर है तो फादर के सुख में कमी हो जाता है, आँख की कमज़ोरी, माथा बड़ा चौड़ा रहता है यानी ऊपर से बाल का कम होना, ठीक, हड्डियों की कमज़ोरी होना, वो कॉन्फिडेंस लेवल का कम हो जाना, इस तरह के चीज़ें दिखाई देती। कोर्ट कचहरी के भी योग बनते हैं क्योंकि सूर्य कमज़ोर है। इनका बुध बहुत अच्छा है तो जितना पॉजिटिव सोचेंगी लाइफ में उतना पॉजिटिव इनको मिलेगा, क्योंकि ये इन डेज तक भी पैसे कौड़ी को बताता है क्योंकि अपन बुध को यहाँ से काउंट करते हैं। तो इनका कम्युनिकेशनल स्किल, जो कि बुध वही बताता है कम्युनिकेशनल स्किल, इनका कम्युनिकेशनल स्किल वगैरह बहुत बढ़िया रहेगा। ये इनकी फिर लाइफलाइन शुरू हुई टिल यहाँ तक का, जैसे हमने इसको 40 किया था, 40 के बाद लगभग कुछ साल तक तो ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इनका कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया है। जो लाइन है ना वो थोड़ी सी डल हुई है, तो इट मीन इस समय भी कोई सेटिस्फेक्शन कम मिलना या थोड़े हेल्थ इशू होना, इस तरह का प्रॉब्लम इनका दिखाई देगा मुझे। शादी के बाद लाइफ में ग्रोथ होना ये दिखा है, शादी विदेश में, शादी के बाद इस तरह से इनका ग्रोथ होना अच्छा दिखाई देता है। शुक्र पर्वत आप देखेंगे थोड़ा सा छोटा एरिया लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं एज़ कंपेयरिंग सुख के, कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड हो, मैं इंजॉय कर रही हूँ, इस तरह का नहीं रहेगा। साथ में इंड एज मतलब आगे के ऊपर के भी उम्र में यहाँ पर स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अपना कोई बड़ा इंस्टीट्यूट मतलब कुछ ऐसा खोलना काम वगैरह या बड़े घर का, इस तरह का भी सुख दिखाता है कि कुछ काम ऐसा जैसे कोई दुकान या कुछ इस तरह का चीज़ें होती, कुछ ऐसा ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाथ क्लियर नहीं है इसलिए मैं अभी उतनी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस मामले में। अब यहाँ पर इनका जो देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है चंद्र का एरिया। चंद्र का एरिया जब बड़ा होता तो कहीं ना कहीं लाइफ में मानसिक टेंशन,
पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब ज़्यादा रहता है लाइफ में, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है इनकी लाइफ में। दूसरा, इनका जो ब्रेन लाइन है, ब्रेन की लाइन भी आप देखेंगे तो इस एज तक का, ठीक है, इस एज तक का काफ़ी प्रॉब्लम है इनको। ठीक, आने वाले एज में मुझे बहुत उम्मीद है कि इनके दिमाग का बल बहुत बढ़ेगा और ये दिमाग बल से बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जब इस तरह से लकीरें निकलती हैं, लाइनें, तो ये कहीं ना कहीं बिज़नेस की ओर जा रही है। तो कहीं इनके हस्बैंड के बिज़नेस में उछाल आना या इनके अपने करियर में बिज़नेस को लेके उछाल आना, ये मुझे दिखता है। इनका ब्रेन लाइन बहुत अच्छा है, फालतू समय गंवाना नहीं, कुछ ना कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दिमागी रूप से तैयार रहना, ये दिखाता है। पर टिल इस एज तक का इनको काफ़ी प्रॉब्लम रही दिमागी। आगे आने वाले टाइम में मुझे बहुत क्लीन माइंड दिख रहा है, बहुत साफ माइंड दिख रहा है। वही जगह हार्ट लाइन आप देखेंगे, ये देखिए बहुत ज़्यादा डबल है, ये इस तरह का डबल दिख रहा है, जो कि बताता है कि इनकी फीलिंग्स या इनका दिल बहुत ख़राब होगा अपनों को लेके। अपने इनका दिल बहुत दुखाएंगे, इनकी फीलिंग बहुत ख़राब होगी। ये इस तरह का इनका चीज़ दिखाई देता है कि ये टिल इंड तक का चलते ही, थोड़ा सा इंड में मुझे नहीं दिख रहा है, पर यस काफ़ी लंबे समय तक का इनका दिल बचपन से ही ख़राब होते दिखाई दे रहा है। इनका जो हार्ट है वो गुरु पर्वत पे जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। गुरु पर्वत में जब जाता है तो वो ऐसा व्यक्ति बहुत काइंड हार्टेड होता है, उतना ज़्यादा मनी माइंडेड ना होके अपने संस्कार और दिल का उदार व्यक्ति माना जाता है, बहुत काइंड हार्टेड माना जाता है ऐसा व्यक्ति, कि ज़्यादा मनी माइंडेड ना होके बहुत ज़्यादा हेल्पिंग काइंड नेचर को दिखाता है। और कहीं ना कहीं ये हार्ट लाइन से ना, जब हार्ट लाइन से ये रेखा कनेक्ट होती तो कुछ गवर्नमेंट के साथ लिंक होके काम करने का योग 100% बनता है, पर उतना मुझे फाइन तो दिख नहीं रहा है। ऊपर से एक ये फिश शाइन का भी मुझे दिखता है, जो कि बताता है कि आने वाले टाइम में उतना प्रॉपर तो ये बना नहीं है अभी, क्योंकि इसको काट भी रहा है एक रेखा। जब ये कट जाता है तो फिर ये फिश उतना नहीं दे पाता जितना देना रहता है। बट यस, अभी इसका निर्माण होना बाकी, अभी नहीं हुआ, तो 1-1.5 साल का पीरियड लगेगा प्रॉपर, क्योंकि ये टाइम लेता है। तो ये बताता है कि इस टाइम में ये कुछ सालों के लिए आपको, क्योंकि फिश बनता, हाथ की रेखाएं बनती हैं और मिटती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम में प्रोग्रेस देगा करियर वाइज आपको, ठीक है। फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा उस टाइम में आपको प्रोग्रेस देगा, क्योंकि ये देखिए आपका एक लाइन तो ब्रेन की कट रही है, पर यहाँ से आपकी स्प्लिट हुई है, जो कि ये टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल के पीरियड के बाद ये शुरू हो जाएगा। इट मीन ये अभी आप 37-38 की होने जा रही है, तो ये 39, वही 40 का जो एज मैं आपको बोल रही हूँ राउंड फिगर में, उसी एज में जो मैंने काउंट किया था, उस एज में आपको लाइफ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको मिलेगा, ठीक। बाकी तो लेफ़्ट हैंड में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लाइफ लाइन में थोड़ा सा लाइटनेस आया है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब इस तरह की लाइन स्पेस काफ़ी मिल जाती है तो कोई ना कोई लाइफ में टेंशन्स चलती रहती, ये श्योर हो रहता है कि लाइफ में कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है। यहाँ पर बुध पर्वत इनके राइट हैंड का थोड़ा गड़बड़ है, भगवान ने तो ठीक दिया है, इनके तरफ से अपना गड़बड़ है, ध्यान रखें। गुरु का उपाय करेंगी, शनि का उपाय करेंगी, ठीक है, सूर्य का उपाय और ये गुरु का उपाय, ये उपाय आप ज़रूर करके चलिएगा आने वाले पीरियड में, क्योंकि आपका फिश लाइन भी बन रहा है। अगर आप करोड़ कमाती हैं तो करोड़ से भी आप ऊपर निकल जाएंगी, अगर लाख कमाती तो करोड़ में आ जाएंगी। तो इस तरह आने वाले पीरियड में हो सकता है, बट ये है कि आप थोड़ा उपाय करें ताकि वो पीरियड को आप अचीव कर सके बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये हाथ तो वैसे बहुत अच्छा हाथ है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इनको रहेगा, डिसीज़न पावर में कमी आ जाती है। बाकी ये हाथ रेक्टेंगुलर हाथ है। रेक्टेंगुलर हाथ का मतलब होता है कि फायरिस हैंड की कैटेगरी में बंदा बैठ के काम करता है। इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है। हाथ वैसे नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा वो नहीं है। शुरुआती दौर में इनको बहुत प्रॉब्लम रही, इस दौरान में बचपन से ही इनको प्रॉब्लम रही है। अब वो स्टडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, घर में फाइनेंशली या इनके हेल्थ को लेके सभी एंगल से इनको प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि ये
दिखा रहा है। शादी के बाद भी प्रॉब्लम, पर अब धीरे धीरे इनके प्रॉब्लम्स ओवरकम होते जा रहे हैं। ये श्योर है कि इनके प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम होते जा रहे हैं सभी एंगल में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर करिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते astrorachna.shukla। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए पूरा। गॉड ब्लेस यू ऑल।